डायन के महल की भयानक कहानी, बहुत डरावनी सस्पेंस से भरी पूरी लंबी कहानी। एक घने अजीब सी खामोशी वाले जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा महल खड़ा था, जिसे गांव वाले डायन का महल कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां एक सदियों पुरानी काली डायन रहती है, जिसकी परछायां रात में महल की टूटी खिड़कियों में घूमती दिखाई देती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की, सिवाय अर्जुन के। अर्जुन एक बहादुर, जिज्ञासु युवक था। वह नहीं मानता था कि दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। एक रात गांव में अचानक एक अजीब सी चीत्कार गूंजी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज सीधी महल की तरफ से आई थी। गांव वाले कांप गए, लेकिन अर्जुन ने टॉर्च उठाई और अकेले महल की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने महल का भारी जंग लगा दरवाजा खोला, कर्क कर्क एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर टकराई। अंदर अंधेरा नहीं, काला अंधेरा था। दीवारों पर झूलते जाले, टूटी पेंटिंगें जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही हों। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ता, उसके कदमों की आवाज गूंजती। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक 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 ठक। अर्जुन रुक गया, दिल धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ा। महल के अंदर उसे एक बड़ा दरवाजा मिला, जिस पर लाल रंग से खरोंचें थी। जब उसने दरवाजा खोला, कमरे में केवल एक चीज थी, एक लंबा पुराना टूटा हुआ आईना। आईने के सामने खड़े होते ही उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसने आईने में खुद को देखा। पहले तो सब ठीक था, पर फिर आईने में पीछे कोई परछाई खड़ी थी। एक औरत, काले बाल, लंबी गर्दन और खून भरी आंखें। अर्जुन पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा आईने में देखा, परछाई अब हंस रही थी। महल के गलियारे में चलते हुए हर जगह से आवाजें आने लगी। अर्जुन, क्यों आया है? ये मेरा घर है। हर आवाज अलग, पर सब एक साथ बोलती हुई। अर्जुन डर गया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। महल के सबसे पीछे की ओर एक कमरा था, जिसके बाहर पुराने अस्थियों का ढेर था। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे में बीचों बीच एक टूटी चारपाई थी। उस पर बैठी थी डायन, लंबे काले बाल जमीन पर घसीटते हुए, नीली त्वचा, हाथों की उंगलियां इतनी लंबी मानो डरावने नाखून हो। वो बहुत धीरे धीरे सिर उठाती है और उसकी आंखों में लाल आग जलने लगती है। तू मेरे महल में क्यों आया? उसकी आवाज इतनी भारी कि दीवारें कांप उठी। अर्जुन जम गया, बोल भी ना पाया। डायन धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ी। उसकी हंसी पूरे महल को हिला रही थी। हा हा हा, अब तू भी यही रहेगा। डायन ने अपना हाथ उठाया और कमरे की छाया अर्जुन के पैरों को जकड़ने लगी। दीवारों पर पेंटिंगों के चेहरे बदलकर चीखने लगे। आईने से वही काली परछाई बाहर आने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। तभी महल की छत से बिजली कड़कने जैसी आवाज आई। डायन गुर्राई। अर्जुन ने पास पड़ी लाठी उठाकर डायन पर फेंकी और भागा। सारा महल हिलने लगा। अर्जुन गलियारे में दौड़ा, पर छत से काले हाथ नीचे आने लगे। दीवारों से लाल आंखें चमक रही थी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते डायन चीखी, वापस आओ। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। जैसे ही वो महल से बाहर आया, महल अचानक गायब हो गया। सिर्फ धुआं, राख और दूर से आती डायन की हंसी। तू बच तो गया, लेकिन मैं वापस आऊंगी।